इस पर हम लोग दोनों मोर्चे पर लड़ेंगे। जो जहाँ तक न्याय की प्रणाली है, न्याय प्रणाली के तहत भी हम लोग लड़ेंगे। उन तमाम जनसंहारों के लिए किसी एक को भी सज़ा नहीं मिलती। और यहाँ एक कथित हत्या के सवाल पर सोचते हैं लोग कि माले के नेताओं को अगर जेल में डाल दो तो शायद हम गरीबों के आंदोलन को, 140 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। तो आज का जो दौर है, आपकी विधायकी चली गई, आपके और भी 22 साथी आपके उनको आरोपित घोषित कर दिया गया, आपके विधायक को पकड़ कर अंदर बंद कर दिया गया है। तो क्या अकेले विधायक नहीं, 23 लोगों को सजा सुनाई गई, 23 लोगों को जेल में डाला गया। आज हम मिलने गए थे साथियों से, और 23 में यहाँ तक कि 90 से ज़्यादा उम्र के हमारे पहले सरपंच रहे हैं, ऐसे साथी भी आज उसमें हैं। तो इसमें नौजवानों से लेकर के बुज़ुर्ग, इसमें व्यापक दलित पिछड़े समुदाय से, अति पिछड़े समुदाय से आने वाले माले के नेता कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। और बहुत बहुत बड़ा अन्याय है। लोग कह रहे हैं कि भाई जिस बिहार में जब 50-50, 60-60 लोगों की जनसंहार में हत्या हो जाती है, बाथे में, बथानी टोला में, शंकर बीघा में, नारायणपुर में, मियाँपुर में, उन तमाम जनसंहारों के लिए किसी एक को भी सज़ा नहीं मिलती। और यहाँ एक कथित हत्या के सवाल पर, जिस हत्या के बारे में कोई पुष्टि कानूनी तौर पर नहीं हो पाई, उसके कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाए लोग, बावजूद इसके 23 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। ये तो बिल्कुल लग रहा है कि जो पूरा मामला है, मुकदमा है, ये राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। और ये जो सोचते हैं लोग कि माले के नेताओं को अगर जेल में डाल दो तो शायद हम गरीबों के आंदोलन को हम कुचल देंगे, लेकिन गरीबों के आंदोलन इससे दबने वाला नहीं है। जो वो दौर हमने देखा है जब वोट डालने के अपराध में दनवार बीटा जनसंहार हुआ था, लेकिन लोगों ने वोट डाला और लगातार माले की जीत बढ़ती चली गई। वो दौर हमने देखा जब रणवीर सिन्हा ने एक के बाद एक जनसंहार किया, ये सोच करके कि चाहे सहार संदेश में जो माले के लोग जीतते रहे हैं उस पर रोक लग जाएगी, लेकिन माले की ताकत तो बढ़ती चली गई। और आज ये सिर्फ माले पर नहीं हो रहा है, आज तो पूरे देश में जहाँ भी कोई विरोध की आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, आदिवासी नेता है, उनको जेल में डाल दिया गया। मनोज मंजिल एक बहुत समर्पित और पूरे लोकतंत्र के लिए, गरीबों के लिए, संविधान के लिए बिल्कुल एक नीडर होकर के लड़ने वाले नौजवान विधायक, उनको अब जेल में डाला गया। राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म करने की कोशिश हो रही थी, 140 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। तो आज का जो दौर है, पूरे मोदी सरकार ये चाहती है कि विपक्ष रहित, विरोध रहित लोकतंत्र चले। और उसमें तो जाहिर सी बात है कि जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है माले, तो माले पर हमला ज़्यादा है। लेकिन हमें लगता है कि सब लोग क्या रास्ता अपनाएंगे? इस पर हम लोग दोनों मोर्चे पर लड़ेंगे। जो जहाँ तक न्याय की प्रणाली है, न्याय प्रणाली के तहत भी हम लोग लड़ेंगे। और जनता की अदालत में बात जाएगी, बात गई है। और मुझे बिल्कुल लगता है कि जनता इस अन्याय से बेहद आक्रोशित है और इस अन्याय के खिलाफ जनता अपनी आवाज़ सुनाएगी।